ए टू जेड कॉम्बिनेशन लेटर इन कर्सिव राइटिंग। जब बच्चा यूकेजी में जाता है तब बच्चों की ए टू जेड कैपिटल और स्मॉल लेटर की कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस ली जाती है ताकि बच्चा अच्छे से राइटिंग कर सके और उनके हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो। मैच कैपिटल लेटर विथ स्मॉल लेटर। तो एलकेजी में बच्चों की कैपिटल और स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस ली जाती है, लेकिन जब बच्चा यूकेजी में आता है तो हमें उनकी फिर से रिवीजन लेनी है ताकि हमें ये पता चले कि बच्चों को अच्छे से लेटर याद है या नहीं। अगर बच्चों को अच्छे से लेटर याद हो गए तो सही से यहाँ पे मैच करेंगे, जैसे कि कैपिटल डी को स्मॉल डी के साथ मैच करेंगे और कैपिटल एच को स्मॉल एच के साथ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों को लेटर सही से याद है या नहीं। नेक्स्ट, फोनिक साउंड ए टू जेड। जब बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर अच्छे से याद होते हैं तब बच्चों की फोनिक साउंड की अच्छे से प्रैक्टिस ली जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फील मिसिंग वॉवेल्स टू मेक वर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे बच्चों को मिसिंग वॉवेल्स को पुट करना है और वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें बच्चों की वॉवेल्स की प्रैक्टिस लेनी है। तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो सिंपली बच्चा यहाँ पे पुट करेगा और वर्ड्स को कंप्लीट करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है? कैट, तो यहाँ पे क्या आएगा? CAT कैट। यहाँ पे क्या है? सन, तो यहाँ पे आएगा SUN सन। यहाँ पे पिन का पिक्चर है तो यहाँ पे आएगा PIN पिन। यहाँ पे डॉग है तो यहाँ पे आएगा DOG डॉग। यहाँ पे पेन का पिक्चर है तो यहाँ पे आएगा PEN पेन। इस तरीके से बच्चा यहाँ पे सही से वावेल्स को पुट करेगा। नेक्स्ट, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर एंड से अलाउड। तो यहाँ पे सिंपली बच्चा पिक्चर को ऑब्जर्व करेगा और उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखेगा और फिर उसे फोनिक साउंड के साथ रीड करेगा। जैसे कि यहाँ पे लॉयन का पिक्चर है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या आता है? यल। साउंड क्या आता है? ल, लॉयन। ऐसे रीड करेगा। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे काइट का पिक्चर है तो इसका फर्स्ट लेटर के, साउंड क, काइट। ऐसे रीड करेगा। फिर यहाँ पे जग है तो यहाँ पे क्या आएगा? लेटर जे, साउंड आता है ज, जग। फिर नेक्स्ट, आइसक्रीम, इसका फर्स्ट लेटर आता है आई, इसका साउंड आता है आई और ई, आइसक्रीम। यहाँ पे ट्री का पिक्चर है, इसका फर्स्ट लेटर आता है टी और साउंड ट, ट्री। यहाँ पे बॉल का पिक्चर है, इसका फर्स्ट लेटर आता है बी और साउंड ब, बॉल। ऐसे बच्चों को यहाँ पे रीड करना है और उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल ऑल वॉवेल्स लेटर। तो यहाँ पे हम बच्चों को ऐसे लेटर दे सकते हैं और यहाँ पे वॉवेल्स सिखा सकते हैं। जैसे कि सिंपली बच्चा यहाँ पे ऑल वॉवेल्स को सर्कल करेगा, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल ओ स्मॉल ओ और कैपिटल यू स्मॉल यू। ऐसे सिंपली बच्चा यहाँ पे वॉवेल्स को सर्कल करेगा। नेक्स्ट, मैच द राइमिंग वर्ड्स। मतलब जिन वर्ड्स का साउंड सेम होता है उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि कैट, बैट, रे, इन, पिन, हन, बन, हॉट, पॉट। ऐसे सिंपली बच्चा यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स को मैच करेगा। फिल द करेक्ट आर्टिकल ए और एन। तो यहाँ पे बच्चों को ए और एन का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि अगर वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम ए यूज करते हैं और अगर वॉवेल्स होता है तो हम एन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैट है, यम क्या है? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। एक्स, यहाँ पे ए वॉवेल्स है तो यहाँ पे आएगा एन। डॉग, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे आएगा ए। गन, जी कॉन्सोनेंट, ए, एच, यहाँ पे ई वॉवेल्स है तो यहाँ पे एन आएगा। इंक,
आई वॉवेल्स है तो यहाँ पे एन आएगा। पॉट पी कॉन्सोनेंट, ए सन यस कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए आएगा। ऑक्स ओ वॉवेल्स है तो यहाँ पे एन आएगा। इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे ए और एन का यूज सिखाया जाता है। नेक्स्ट यूज ही सी इट, तो यहाँ पे बच्चों को ही सी इट का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि ही हम मेल के लिए यूज करते हैं, सी फीमेल के लिए और इट एनिमल के लिए। जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स है, ये क्या है फीमेल, तो यहाँ पे आएगा सी। ब्रदर यहाँ पे आएगा ही। डियर एनिमल है तो यहाँ पे आएगा इट। सिस्टर यहाँ पे आएगा सी। अंकल यहाँ पे आएगा ही। बॉटल ये सामान है इसके लिए ईट। इस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे ही सी इट का यूज सिखाते हैं। नेक्स्ट राइट इनटू प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग यस और ईएस, तो यहाँ पे बच्चा पिक्चर को देखेगा और यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में नेम लिखेगा। जैसे कि यहाँ पे सिंगल केक का पिक्चर है तो यहाँ पे बच्चा केक लिखेगा, और यहाँ पे 3 केक है तो यहाँ पे बच्चा केक्स लिखेगा, यहाँ पे यस लगाएगा। यहाँ पे बटरफ्लाई 1 पिक्चर है तो यहाँ पे बटरफ्लाई। यहाँ पे एक से ज्यादा है तो यहाँ पे बटरफ्लाई वाई का आई होगा और यहाँ पे ईएस लगेगा। यहाँ पे बुक सिंगल पिक्चर है तो यहाँ पे बच्चा बुक लिखेगा। यहाँ पे एक से ज्यादा है तो यहाँ पे बुक यस लगेगा। इस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे पिक्चर के थ्रू सिंगुलर और प्लूरल सिखा सकते हैं। नेक्स्ट फिल इन द करेक्ट बॉक्स, तो ऐसे क्वेश्चन देकर भी हम बच्चों को यहाँ पे ए और एन का यूज सिखा सकते हैं। जैसे कि अगर वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो बच्चा ए में लिखेगा, और अगर वावेल्स होगा तो एन में लिखेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है हैट, एच क्या है कॉन्सोनेंट, तो बच्चे इसे ए में लिखेगा। कैट इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो इसे भी बच्चा ए में लिखेगा। इग्लू इसका फर्स्ट लेटर वावेल्स है तो इसे एन। एच इसका फर्स्ट लेटर वावेल्स है तो इसे बच्चा एन में लिखेगा। इस तरीके से बच्चा यहाँ पे कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड राइट दिस और दैट, तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर के थ्रू दिस और दैट का यूज सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बॉल का पिक्चर है जो सेंटेंस के पास है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा दिस इज अ बॉल। यहाँ पे डॉग है जो कि सिंगल पिक्चर है और सेंटेंस के पास है, तो यहाँ पे आएगा दिस इज अ डॉग। यहाँ पे बर्ड्स है जो कि सेंटेंस से दूर है और सिंगल है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज अ बर्ड्स। इस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे दिस और दैट का यूज सिखा सकते हैं। नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड राइट दोज और दिस, तो ये दोज और दिस हम प्लूरल फॉर्म के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ल्यूज है तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटेंस के वो पास है तो यहाँ पे आएगा दीज आर ल्यूज। यहाँ पे क्या है फ्लावर एक से ज्यादा है और सेंटेंस से दूर है तो यहाँ पे क्या आएगा दोज आर फ्लावर। यहाँ पे केक है जो कि एक से ज्यादा है मतलब प्लूरल फॉर्म में है और सेंटेंस के पास है तो यहाँ पे आएगा दीज आर केक। इस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे दीज और दोज का यूज सिखा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करना ना भूलें। और अगर आपको मैथ का अगला वीडियो चाहिए तो आप बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो मिल सके।